हाँ जी, तो गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 6। तो गाइस इसमें वो कहता है फॉर द सर्किट, दिए गए सर्किट में क्या करें जी, यूज सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को इस्तेमाल करें। सबसे पहले आपको सुपरपोजिशन थ्योरम की जानकारी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, ये लीनियर सर्किट एनालिसिस के कोर्स में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम हमारे पास होता क्या है कि हम ऐसा करते हैं, कह लें अगर मेरे पास कह लें कि एक बंदा एक लड़का खड़ा है, उसको मैंने 2 पंच मारे हैं, ठीक है। तो 2 पंच, उसका असर जब डॉक्टर चेक करेगा तो वो पहले क्या करेगा जी, पहले मतलब एक पंच का असर चेक करेगा, उसे कितनी सख्त लगी, फिर दूसरे पंच का। तो लिहाजा वो दोनों का जैसे हिसाब मतलब बारी बारी लेगा। यहाँ पे भी वही चक्कर होता है। हमने यहाँ पे हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्सेज हैं, हमने 1 बाय 1 दोनों का क्या करना है जी, असर चेक करना है, ये किस तरह से इफेक्ट करते हैं ओप एम्प पे। तो चले आए करते हैं जी। दूसरे को हमने वोल्टेज सोर्सेज को हम क्या करके कर देते हैं, शॉर्ट करके ग्राउंड कर देते हैं, और करंट सोर्सेज को ओपन कर देते हैं, अगर हम मतलब कि उनको कंसिडर ना करना हो। एट अ टाइम हम एक का ही असर चेक करते होते हैं, इफेक्ट मीन्स। तो स्टूडेंट्स चेक कीजिएगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे ले लेता हूँ वी नॉट प्राइम के नाम से वोल्टेज ले लेता हूँ, क्योंकि ये हमारी ये आपका मैंने जैसा कि बताया इफेक्ट डिवाइड होके आएगा। तो लिहाजा हम क्या करते हैं जी, पहले V1 को कंसीडर कर लेते हैं, तो उस सूरत हाल में V2 शॉर्ट होकर ग्राउंड हो जाएगी, ठीक है। तो देखें जी, ये हमारे पास वायर आ जाएगी इस तरह से। ये हमने वोल्टेज सोर्स लगा लिया V1 का, वी नॉट प्राइम के केस में, ठीक है। यानी हम पहले V1 का मतलब क्या लें, मैं पहले पंच 1 का असर चेक करने लगा कि मैंने जो पहला पंच मारा था उसे किस तरह से लगा। तो बाकी किसी चीज़ पे असर नहीं होगा, बस ये ग्राउंड हो जाएगी। और यहाँ पे हमारा 10R का रजिस्टर लगा होगा। अब गाइज आपको एक चीज़ बताता चलो, जैसा कि आप जानते हैं ये वर्चुअली आपस में कनेक्टेड होते हैं, माइनस और पॉजिटिव पोल, और जितने यहाँ पे वोल्टेज होते हैं वहीं यहाँ पे वोल्टेज होते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके वोल्टेज निकालने होंगे, वी पॉजिटिव, और वी पॉजिटिव बराबर होंगे वी नेगेटिव के। और आपको पता है यहाँ से करंट जाती है जिसका नाम हम रखते हैं आई एफ, और यहाँ पे आके जो करंट होती है उसको 2 पाथ मिलते हैं, या तो वो इस साइड पे जा सकती है या इस साइड पे। तो वो डिवाइड नहीं होती, क्योंकि इस साइड पे इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है कि इनफानाइट रेजिस्टेंस होने की वजह से सारी की सारी करंट इस जानिब ही चली जाती है, जिसे हम I1 कहते हैं। तो ये हमारे लिए एक नोड है। इस नोड पर मैं क्या लगाना चाहूँगा, KCL लगाना चाहूँगा नोड 1 पे। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा जी, आई एफ इज इक्वल टू I1, क्योंकि आई एफ एंट्रिंग करंट है जबकि I1 लीविंग करंट है। तो KCL भी यही कहता है कि सम ऑफ लिविंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ एंटरिंग करंट, के यानी जितने बंदे दाखिल होते हैं उतने ही बाहर जाते हैं। तो लिहाजा आई एफ देखें इसके अंदर दाखिल हो रही है इस नोड में, जबकि I1 बाहर जा रही है। तो लिहाजा मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखें दिस वोल्टेज माइनस दिस वोल्टेज, यानी जहाँ से करंट निकलती है वो वाले वोल्टेज पॉजिटिव, दूसरे नेगेटिव। तो वी नॉट प्राइम इस नोड पे वोल्टेज है, तो ये आ जाएगी वी नॉट प्राइम माइनस वी माइनस ये वाले वोल्टेज ही हैं यहाँ पे, डिवाइडेड बाय जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आई है वो है 10R। उसके बाद ये वाली करंट की बात करें तो ये आ जाएगी V माइनस V1 डिवाइडेड बाय R। तो अब स्टूडेंट्स आपको एक बात बताता चलूँ, अब इस V प्लस को निकालने के लिए आपको मैं ये चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ। आपने लिखना V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, इसके साथ ही आप ये कंडीशन भी लिखिएगा वर्चुअली ग्राउंड, क्योंकि ये आपस में वर्चुअली ग्राउंड होते हैं, यानी इसका मतलब होता है वर्चुअली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट पूरी लिख लीजिएगा, और इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके ऊपर लगाना है हमारा वोल्टेज डिवीजन रूल, क्योंकि एक रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर हमने वोल्टेज निकालने हो तो हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं। जब इसकी सप्लाई 0 वोल्ट दे रही है, ये इसकी सप्लाई थी पीछे जो V2 लगी हुई थी, तो सप्लाई जब 0 है तो गाइस हमारा आंसर भी 0 ही आना। फिर भी हम लगा लेते हैं 10R इसकी अपनी रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस, इसके क्रॉस हम वोल्टेज निकाल रहे हैं। तो 10R ऊपर आ गया, बटे में आ गई टोटल रेजिस्टेंस यानी 10R प्लस R, और मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज जो कि 0 थे, लिहाजा हमारे पास आंसर आ गया 0 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब V माइनस 0 है हमारे पास। तो देखें हम यहाँ पे अगर V नॉट प्राइम निकालना चाहें तो हमारे पास क्या आएगी, 10R उधर चला जाएगा, क्योंकि ये 0 हो चुकी हुई है, तो पीछे क्या रहेगा माइनस V1। तो माइनस इधर रखें, V1 इस साइड पे ले आए, 10R यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 10R V1, और बटे में हमारा R आ गया। देखें क्या हुआ जी, बस V माइनस की जगह हमने 0 वोल्ट पुट कर दिया दोनों साइड पे। तो हमारे पास ये कंडीशन बन रही है, R से कैंसिल हो गया और हमारे पास V नॉट प्राइम आ गया माइनस 10
V1। तो ये था स्टूडेंट सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू एक वोल्टेज का इसके ऊपर असर, यानी मेरे पहले पंच का उस बंदे के ऊपर असर। अब दूसरे पंच का असर कैसे निकालेंगे, इस पंच को खत्म करके, यानी कह ले मैं मरम पट्टी कर रहा हूं, मैंने पहले पंच की मरम पट्टी कर दिया ये निकाल के, अब मैं दूसरे पंच की मरम पट्टी चेक करूंगा जी कि कितनी मरम पट्टी की ज़रूरत है मेरे भाई को, माइनस और प्लस। अब क्या होगा जी, हम इसको ग्राउंड कर देंगे, शॉर्ट करके ग्राउंड कर देंगे और इसको कंसीडर कर लेंगे, यानी जो वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स हम कंसीडर करते हैं उसके सिवाय बाकी सारे शॉर्ट या ओपन हो जाते हैं। करंट सोर्स ओपन हो जाते हैं और वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट होके ग्राउंड हो जाते हैं। तो लिहाजा ये आर था हमारे पास जी, और बाकी देखें ये आपके सामने है, कोई इतना मुश्किल वाला काम नहीं है, बहुत ईजी अगर आप इसको समझे। तो यहाँ पे 10 आर आ गया, यहाँ पे हमारा जी आगे आ गया आर, और ये यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लग गया V2 के नाम से। देखें वही चीज़ है जो मैं कहना चाह रहा था कि 1 बाय 1 हम दोनों का असर निकालेंगे और बाद में टोटल वोल्टेजेस आ जाएंगे। अब गैस ये ऐसे ही है जैसे कह ले मैं मेरे पास 1000 टोटल 1000 का ना कह ले 10-10 के 1000 की दत्थियाँ बनी हुई हैं। तो ऐसे ही मैं कर रहा हूँ कि एक साथ 1000 की दत्थी गिनने की बजाय मैंने क्या किया हुआ है जी, एक दूसरे के हाथ में पकड़ाई हुई है और एक मैंने खुद पकड़ी हुई है, 5-5 तो हमने डिवाइड किया हुआ है। तो हम उनका टोटल असर निकालेंगे, बाद में टोटल दोनों को जमा करके देखेंगे क्या वो 1000 रुपीस बनते भी हैं कि नहीं। ठीक है, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो इस दफ़ा क्या होगा जी, अब ये मेरी मुट्ठी वाले पैसे हैं, ठीक है, पैसों की निगाह से देखें तो वो वाले पैसे क्या होंगे, V0 डबल प्राइम होंगे, यानी कि उसको इस वोल्टेज से डिफरेंट दिखाना हमने, जो हमने प्रीवियस आउटपुट वोल्टेज ली थी। यहाँ पे 10 आर था, अब ये ग्राउंड है, मीन्स यहाँ पे 0 वोल्ट है। अब फिर से वही हमने कंडीशन लगानी है, देखें गाइस, IF इज इक्वल टू I1 वाली। तो आपको मैंने बताया था यहाँ पे कौन से वोल्टेज होंगे जी, यहाँ पे होंगे, यानी V प्लस V माइनस। तो ये हमारे लिए एक नोड है, इसके ऊपर KVL चले बाद में लगाएंगे, पहले वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं V प्लस पे, क्योंकि इस दफ़ा वोल्टेज आएंगे, सप्लाई मिल रही है V प्लस को इस दफ़ा। तो देखें मैं अप्लाई करता हूँ वोल्टेज डिवीजन रूल, या आपने लिखना ऊपर अप्लाई वोल्टेज डिवीजन रूल एट नोड 2, इसे नोड 2 कह लीजिएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, देखिएगा आपके पास आ जाएगा V पॉजिटिव इज इक्वल टू, अब आप ये कंडीशन पहले ही लिख लीजिएगा जैसे ऊपर लिखी थी, वर्चुअली ग्राउंड, और इसके ऊपर आगे यही लिख लीजिएगा, यानी V पॉजिटिव इज इक्वल टू V माइनस विच इज इक्वल टू अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस ऊपर, जो कि इसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस क्या है 10 आर, बटे में टोटल रेजिस्टेंस यानी 10 आर प्लस आर मल्टीप्लाई बाय सप्लाइड वोल्टेज मीन्स V2। तो क्या आ गया जी आपके पास V माइनस आपके पास आ गया 10 आर ओवर 11 आर, तो आर आर से कैंसिल हो गया, 10 ओवर 11 आ गया V2, ठीक हो गया। अब आप क्या कीजिए, आप इस तरह से करें कि इसके ऊपर अप्लाई कर दें अपना KCL इस 1 पे। तो आपको पता है कौन सी इक्वेशन आनी है, IF इज इक्वल टू I1, यही सेम टू सेम इक्वेशन आनी है, बस थोड़ा सा फर्क आएगा, जहाँ पे ये V1 था वहाँ 0 आएगा। फिर भी मैं आपको समझाऊंगा दोबारा से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपका कोई भी काम खराब करूँ। देखिएगा यहाँ से V0 डबल प्राइम, इस दफ़ा यहाँ पे वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ से हमारी करंट गई IF और आगे यहाँ से करंट गई I1। आपको पता है यहाँ के पे क्यों करंट नहीं जाती, क्योंकि यहाँ अंदर इनफानाइट रेजिस्टेंस है, ये मैंने आपको थीसिस में समझाई हुई है ये चीज़, क्यों हमारी करंट अंदर की तरफ क्यों नहीं जाती। तो देखें मैं अप्लाई KCL करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा IF इज इक्वल टू I1। IF की इक्वेशन देखें तो IF की इक्वेशन है V0 डबल प्राइम माइनस V माइनस डिवाइडेड बाय R 10 R, यानी इतनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है। उसके बाद देखें इज इक्वल टू दिस V माइनस माइनस 0, यानी ये वाले वोल्टेज डिवाइडेड बाय R। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या करूँगा, मैं V0 डबल प्राइम और V इन दोनों को अलग अलग कर लूँगा। देखें इस तरह से माइनस V माइनस अवर 10 R और इज इक्वल टू V माइनस अवर R। अब बाकी का हिस्सा मैं थोड़ा सा इधर करके हल करता हूँ, क्योंकि मैं नेक्स्ट पेज पे गाइस नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चला गया आपको सही तरीके से समझ नहीं आ सकेगी। तो देखें मैं क्या करता हूँ जी, मैं इसको उठा के इधर ले आया, ठीक है। दोनों देखें हमारे पास क्या आ जाएगा V0 डबल प्राइम, V0 डबल प्राइम सिर्फ इधर हमारे पास रह गया और साथ में बटे में 10 आर रह गया, और ये इधर आके प्लस हो गया, यानी V माइनस अवर 10 आर प्लस V माइनस अवर R। अब हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं और इसमें से क्या करते हैं जी, V0 डबल प्राइम को इधर ही रहने देते हैं, 10 R उधर ले जाते हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों से, होल ब्रैकेट ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम क्या आया 10 R। तो यहाँ पे तो आ गया V माइनस और इसका क्या आ गया जी प्लस 10 V माइनस,
क्योंकि इसके साथ आर कैंसिल हो गया और 10 ऊपर वी माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये देखें ये पूरे का पूरा कट गया। अब देखें आपके पास क्या आ रहा है वी नॉट डबल प्राइम, ये आ रहा है 11 वी माइनस। तो v माइनस की आपको वैल्यू पता है, अभी अभी हमने निकाली थी, ये आपके सामने 10/11। तो इसको पुट करके चेक करें, वी नॉट डबल प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा 11 इंटू वी माइनस की जगह आएगा ये वाली वैल्यू, यानी 10/11 v2। तो इसके केस में 11 से गया और ये आ गई 10v2। अब हम इसको क्या करेंगे जी, आपके पास दो वैल्यूज़ आई हैं, एक ये वाली आई है और एक ये वाली आई है, -10v1 और 10v2। तो अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन लिखेंगे v नॉट, यानी कि अब आपने दोनों पंच का असर निकाल लिया, अब आपने पूरे पंच का असर बताना है। किसको जी, मरीज़ को। तो चले आए यहाँ ऊपर कर लेते हैं, थोड़ी स्पेस है यहाँ पे। तो हमारे पास v नॉट आपको पता है सुपर पोजिशन किसके बराबर होता है, फिर दोनों आउटपुट्स यानी जो हमने कवर्स की होती है उनके सम के बराबर, यानी v नॉट प्राइम प्लस v नॉट डबल प्राइम, ये फार्मूला बनेगा उसका। तो वैल्यूज़ पुट कर दे जो आपके पास आई हैं। वी नॉट प्राइम हमने जो निकाली थी वो आई थी -10v1, ठीक है, और वी नॉट डबल प्राइम जो निकाली थी वो आई है 10v2। तो गैस जो हमारा मेन मकसद था ना वो इन साइनोसाइडल वेव्स के साथ है, मतलब कि रिलेशन बनाना था, मतलब इनका आंसर क्या आता है v1 और v2 की वैल्यू पुट करने से। अब ये दोनों वैल्यूज़ हम ऊपर पुट करेंगे उसी इक्वेशन में, v1 और v2 की जगह। चेक कर लें आप। तो देखें आए मैं करता हूँ वैल्यू पुट, -10 इंटू v1 की वैल्यू। v1 की वैल्यू गाइज उसने हमें दी थी 10 साइन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 60t माइनस 0.1 साइन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1000t, ठीक है। और उसके बाद जी ये हमारी ख़त्म हो गई v1 की वैल्यू। अब 10 इंटू v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू उसने हमें दी थी स्टूडेंट्स 10 इंटू साइन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 60t। उसके बाद था जी प्लस 0.1 साइन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1000t। तो अब चेक करते हैं गाइस क्या होता है जी इनके साथ, कौन कटता कटाता है और क्या आंसर निकलता है वी नॉट का। अब आपने ज़रा ध्यान से देखना, -10 अंदर ज़रब हुआ तो ये क्या हो गया -100 साइन इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 60t। जब इसके साथ 10 मल्टीप्लाई होगा तो इशारिया ख़त्म होगा, सिर्फ रह जाएगा साइन, माइनस भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये प्लस हो जाएगा माइनस की बजाय, तो ये आ जाएगा साइन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1000t। उसके बाद इसकी बात करूं तो यहाँ पे भी 10 मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो इसकी ब्रैकेट की अब ज़रूरत नहीं है हमें। तो ये आ जाएगा देखें 100 प्लस 100 साइन 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 60t। और आगे आज जी देखें 0.1 के साथ जो ही 10 ज़रब होगा तो ये भी सिर्फ साइन रह जाएगा, यानी साइन इंटू 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1000t। ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है, ये और ये रकम बिल्कुल सेम है, एज इट एज है, बस साइन इनके डिफरेंट है, यहाँ वहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो ये आपस में क्या हो गए कैंसिल हो गए। तो वी नॉट जी हमारे पास आ गया, ये देखें ये दोनों सेम है और प्लस हो रहा है, लिहाजा आ गया आंसर जी वी नॉट इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1000t। तो सारा LCA का कंसेप्ट है, कोई इसमें इतनी रॉकेट साइंस नहीं थी, बस क्वेश्चन इस वजह से लंबा था क्योंकि इसके पार्ट्स बने हुए थे, हमें 1 बाय 1 सब का इफेक्ट निकालना था। तो मुझे उम्मीद आपको समझ आ चुकी होगी। अपना लाजमी मुझे रिव्यू कमेंट्स में दे के जाइएगा, क्योंकि भाई प्यार से बार बार स्टूडेंट्स आपको कह रहा हूँ तो आपने रिव्यू लाजमी देना है, अदरवाइज़ ऐसे अच्छा नहीं लगता अगर आप हमें रिव्यू ना दें। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।